अभी जो हमारी क्लास, जैसे कि मैं बता रही हूँ, हम जो आज की क्लास में डिस्कशन करने जा रहे हैं कंपनी लॉ की क्लास है, कंपनी लॉ का सेशन है। और इसके अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज पढ़ने जा रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। सबसे पहली चीज़, ये डॉक्ट्रिन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ और बातें समझनी होगी। अगर किसी भी बच्चे को क्लास के अंदर, चाहे फेस टू फेस के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो बच्चे हमारे साथ लाइव में कनेक्टेड हैं वो वाले बच्चे हैं, इवन कोई भी बच्चा है, अगर उसे किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है, कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। किसी भी बच्चे को अगर क्लास के अंदर हेजिटेशन हो रही है कि नहीं पूछ पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, क्लास के बाद पूछ सकते हो, लेक्चर के बाद पूछ सकते हो, लेकिन अपने जो भी डाउट्स हैं वो प्लीज़ आप अपना जो है सॉल्व करके जाएं, नहीं तो फिर आपके डाउट्स ही रह जाते हैं और दिक्कत होती है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है बच्चों से कि आपको जो भी प्रॉब्लम, जो भी डाउट हो, प्लीज़ आप उससे क्लियर करें, ठीक है? ऐसे हेजिटेट ना हो। ये मैंने अलग से नोट्स दिए हैं, ठीक है? अलग से नोट्स दिए हुए हैं, उसमें है, आप इसमें ना ढूंढे, बस अभी तो पढ़े और क्लास के बाद आप नोट्स लेके चले जाना, ठीक है? ठीक है, चलो जी। अब हम बात करेंगे अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो डॉक्ट्रिन है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि डॉक्ट्रिन किसे बोलते हैं, डॉक्ट्रिन क्या है ना? तो डॉक्ट्रिन जो शब्द आया एक्चुअली ये एक लैटिन वर्ड है, डॉक्टर और टीचर से आया। ये डॉक्टर और डॉक्टर शब्द से डॉक्ट्रिन बना है। किससे बना है? डॉक्टर शब्द से डॉक्ट्रिन बना है। इसका मतलब है सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सिद्धांत जो टीच करते हैं हमें, जो बताते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो हम यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। और इसको बिल्कुल समझाने से पहले मुझे आपको कुछ और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आप इस तक पहुंच सकते हो। जब भी कभी कंपनी बनाई जाती है तो कंपनी बनाने के लिए कम से कम 2 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। वो 2 डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? वो 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिनके लिए शब्द बहुत नया हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मैं बिल्कुल लॉजिक के साथ आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्लैरिटी करती हूँ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो जो मेमोरेंडम शब्द बना है ये 2 शब्दों को जोड़कर बना है। पहला मेमोरी और दूसरा रेंडमली। पहला मेमोरी और दूसरा रेंडमली। इट मीन्स कंपनी की जो मेमोरी है वो एक रेंडमली डॉक्यूमेंट में रखी जा रही है, दैट इज नोन एज मेमोरेंडम। आप कंपनी के मेमोरेंडम की तुलना अपनी जन्म कुंडली से भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपका नाम, आपका जन्म का स्थान, भविष्य में आप क्या बनोगे, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सीएस, डाकू बनोगे, आतंकवादी बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन इन योर जन्म कुंडली, ठीक है? जन्म का स्थान वगैरह सब पता होता है। तो इट मीन्स बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि कंपनी भी एक पर्सन होता है, लेकिन कंपनी जो है वो एक कैसा पर्सन है? वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है और वो किसी भी व्यक्ति की लाइफ पर डिपेंड नहीं करता। आइदर नेचुरल पर्सन में कम, नेचुरल पर्सन में गो, बट कंपनी गोज एंड फॉरएवर। कंपनी की लाइफ जो है वो किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर डिपेंड नहीं होती कि उसकी डेथ हो गई तो कंपनी मर गई। कंपनी जो है अनंत काल तक चलती है। अगर सन 2000 में, ईयर 2000 में अगर मिस्टर एक्स प्रमोटर थे, उन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, तो हो सकता है 2050 तक, 90 तक, 3000 तक कंपनी चले, क्योंकि दैट इज नॉट डिपेंड अपॉन एनी पर्सन, इट इज हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसीलिए अब जो भी कंपनी को आगे चलाएंगे, जो कंपनी को आगे एग्जीक्यूट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, उनको कंपनी के बारे में पता तो होना चाहिए, कंपनी क्या थी, क्या है, कैसे काम करती है। इसी वजह से कंपनी का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, दैट इज नॉन एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो कंटेंट है दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 4। सेक्शन 4 के अंदर लिखे जाते हैं। उसी के पीछे पीछे दूसरा डॉक्यूमेंट है दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो कि सेक्शन 4 को याद करवाने की मैंने टेक्निक आपको सिखाई थी कि सेक्शन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी शार्प होती है। क्या बोला था मैंने? चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी शार्प होती है, तो सेक्शन नंबर 4 है ना। उसी के साथ साथ सेक्शन 5 को याद करने की बेहद आसान टेक्निक, हमने कहा था जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे एमओए होगा और पीछे पीछे एओए होगा। तो सेक्शन नंबर 4 के अंदर कंटेंट ऑफ एमओए
और सेक्शन नंबर 5 के अंदर कंटेंट ऑफ एओए है। अगले भी कुछ सेक्शन मैं आपको याद करवा सकती हूँ इसी टेक्निक के थ्रू। सेक्शन नंबर 13 के अंदर ऑल्टरेशन ऑफ एमओए है, जो कि आप पढ़ोगे आगे चल के, मतलब एमओए में चेंजेस कैसे कर सकते हैं, दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 13। तो 14 में क्या होगा? वेरी गुड, ऑल्टरेशन ऑफ एओए, बिल्कुल वही, जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे एमओए होगा और पीछे पीछे एओए होगा। अब मुद्दा ये उठता है कि मान के चलिए जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये डॉक्ट्रिन तो बहुत बात की बात है, इससे पहले तो आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहला मुद्दा ये उठ जाता है कि जब हम बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, तो उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती हैं। तो इंफॉर्मेशन के बारे में समझते हैं, वो मैं एक स्टोरी के थ्रू आपको याद कराऊंगी, और स्टोरी अगर पढ़ने में, स्टोरी को याद करने में मजा आए तो बदले में बस एक ही चीज़ चाहिए, वो क्या बच्चों? वाह 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 वाह, है ना। तो मैं एक स्टोरी बोलूंगी आपके साथ, जहां जहां तू होगा, जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा। ये तो हमने सेक्शन 4 याद किया, लेकिन यहाँ स्टोरी से अब दूसरी तरीके से समझिए। स्टोरी है तू नाम वाम की चिंता मत कर, क्या बोला मैंने? उस जगह पहुंच, तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। अगर तेरे ऊपर कोई मुसीबत आई तो मेरे पास पूंजी की कोई कमी, और अकेला रहा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। फिर से मैं बताना चाहूंगी, लाइव स्टूडेंट्स के बच्चे अभी वाह वाह मत करना, पहले पूरी सुनना, पहले पूरी सुनना, ओके। तो यहां पे मैंने कहा कि नाम वाम की चिंता मत कर, क्या बोला मैंने? उस जगह पहुंच, तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। तेरे ऊपर कोई मुसीबत आई तो मेरे पास पूंजी की कोई कमी नहीं रहेगी। अकेला रहा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। बहुत ही आसान तरीके से हम सारे क्लॉज याद कर लिए। नाम वाम नेम क्लॉज, जगह मतलब रजिस्टर्ड क्लॉज, उद्देश्य ऑब्जेक्ट क्लॉज, पूंजी कैपिटल क्लॉज, और मुसीबत लाइबिलिटी क्लॉज, अकेला नॉमिनेशन क्लॉज। और अकेला होता है सिर्फ ओपीसी में, तो नॉमिनेशन क्लॉज सिर्फ किस में होगा? क्योंकि ओपीसी में एक मेंबर है, एक मेंबर था और हमेशा एक ही रहेगा। क्लियर या ऑल क्लियर? समझ आ गई बच्चों? चलिए जी, अब मान के चलिए आप सब जो हैं एक्स कंपनी के अंदर शेयर लेना चाहते हैं, तो आप शेयर लेने से पहले, जिस प्रकार आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उस कॉलेज की हिस्ट्री जानना चाहते हो, उसके बारे में जानना चाहते हो, इसी तरीके से किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उस कंपनी के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो कंपनी की जो सारी इंफॉर्मेशन होती है दैट इज मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी का उद्देश्य भी होता है, जिस वजह से कंपनी बनी है और कंपनी जो काम कर रही है। सपोज करिए कंपनी के ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा था कि कंपनी जो है वो पूरी की पूरी बैंकिंग सेक्टर में डील करती है, बैंकिंग सेक्टर में काम करती है, ठीक है। आपने कहा कि मुझे अपना जो पैसा है वो बैंकिंग बिजनेस में लगाना है, तो मैं एक्स कंपनी को दे देता हूँ। अब आपने तो उसका डॉक्यूमेंट पढ़ के कंपनी में पैसा लगा दिया, भविष्य में क्या हुआ, कंपनी जो है वो बैंकिंग में ना करके इंश्योरेंस में पैसा लगाना चाहती है, तो आप लोगों के साथ चीटिंग होगी कि नहीं होगी, फ्रॉड होगा कि नहीं होगा? इट मीन्स बिना आपके परमिशन के ऐसा कोई भी काम नहीं हो सकता। तो जो ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा होगा कंपनी सिर्फ वही कर सकती है, ऑब्जेक्ट के बाहर जाके कोई भी काम नहीं कर सकती। लेकिन अगली बात सुनना, अगर कंपनी ने ऑब्जेक्ट के बाहर जाके, उद्देश्य के बाहर जाके कोई भी काम किया तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाता है। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड है, बियॉन्ड दी पावर्स, और वो जो काम किया आपने वो वॉइड हो जाएगा, उसका कोई वैलिडिटी ही नहीं रहेगी। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस कुछ समझाना चाहती है, तो उसी को थोड़ा सा हम क्या करते हैं समझते हैं। सबसे पहली चीज इन्होंने कहा कि जो अल्ट्रा वायरस है ये दो शब्दों को मिला के बना। हमने कहा बिल्कुल जी बिल्कुल, अल्ट्रा वायरस दो शब्दों को मिला के बना है। ये लेटिन टर्म है लेटिन टर्म है ये, और यहाँ पे लिखा टू वर्ड्स अल्ट्रा विच मीन्स बियॉन्ड, विच मीन्स क्या बताया एंड वायरस मीन्स पावर और ऑथोरिटी। वायरस का मतलब क्या बताया, पावर और ऑथोरिटी, मतलब पावर और ऑथोरिटी के बाहर जाकर काम करना, पावर और ऑथोरिटी के बाहर जाकर काम करना। अल्ट्रा वायरस एक्ट्स एनी एक्ट दैट लाई बियॉन्ड द ऑथोरिटी ऑफ कंपनी टू परफॉर्म। आगे कहता है एनी एक्टिविटी डन इन कॉन्ट्रारी और इन एक्सेस ऑफ स्कोप ऑफ एक्टिविटी ऑफ कंपनी एक्ट, या फिर मेमोरेंडम, या फिर
article will be ultravirus and ultravirus activity are divided into 3 parts. देखो 3 चीजें हैं, एक है अल्ट्रावायरस कंपनी एक्ट, एक है अल्ट्रावायरस एमओए, एक है अल्ट्रावायरस एओए। अगर हम बात करें कि अल्ट्रावायरस एमओए, अल्ट्रावायरस एओए, अल्ट्रावायरस कंपनी क्या हो सकता है, इसको मुझे आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, मुझे एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, आपको एक कहानी समझानी पड़ेगी, एक स्टोरी बतानी पड़ेगी। रेडी हो? तो एक स्टोरी से हम इसकी पूरी कहानी समझेंगे। कुछ इस तरीके से चलते हैं, एक स्टोरी के बेसिस पर हम इसे समझेंगे। अभी मैं आपको एक कहानी समझा रही हूँ, एक घर की कहानी, घर घर की कहानी। किसकी है बच्चों? कहानी घर घर की। सुन लो जरा, कहानी घर घर की क्या है जरा देखो। एक घर होता है, एक घर, मैम घर तो एक ही होता है, चलो ठीक है, ये घर है, ठीक है। अब इस घर के अंदर सपोज ये ड्राइंग रूम है, ये स्पेस है, यहाँ पे बेडरूम है, ठीक है। अब हुआ क्या है यहाँ पे जरा सुनो, यहाँ पे पति और पत्नी के बीच में हुई विवाद, पति एवं पत्नी, पति पत्नी और पति पत्नी और है, पति पत्नी और क्या बोला, किसने बोला? पति पत्नी और वो का कोई झंझट नहीं यहाँ पे। यहाँ पे पति और पत्नी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है बेडरूम के अंदर। अब बेडरूम के अंदर लड़ाई चल रही है, तो जैसे कि आप जानते हो कहानी घर घर की है, तो पत्नी ने अपना ब्रीफ केस निकाला, खाली था वो, ठीक है, और उसमें कपड़े डालने स्टार्ट हुए। लेकिन मूवीज में, पिक्चर्स में तो आप देखते हो फ्लैश करते, खाली ब्रीफ केस रहता है, उसमें कुछ नहीं रहता, वो लेके चलती है। तो पत्नी बोलती है पति से मजा आए तो वाह वाह जरूर करना, ठीक है। पत्नी बोलती है पति से कि मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। क्या बोला पत्नी ने? मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। लेकिन पति का जवाब बहुत दर्दनाक था। पति ने कहा तुम चली जाओ, मैं दूसरी ले आऊंगा। बोलो वाह वाह। बताओ यार, ऐसी दुख भरी कहानी पे भी वाह वाह कर रहे हो, है ना। तो पति बोलता है तुम चले जाना, मैं दूसरी ले आऊंगा। अब तो बात बहुत ज्यादा एक्सीड हो गई, पावर से एक्सीड हो गई। ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में बेडरूम के अंदर डिस्प्यूट चल रहा है। अब कई जगह क्या कहानी बनती है कि जब तक ये डिस्प्यूट 4 दीवारी के अंदर कैद है, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई है, तब तक कोई लड़ाई नहीं है। ये ध्यान रखना हमेशा। मैम आप हमें क्यों समझा रही हो? अरे मैं एक मैसेज दे रही हूँ, इन फ्यूचर आप भी पति पत्नी बनोगे। तो जब तक ये विवाद, जब तक ये लड़ाई पति और पत्नी के बीच में, कभी भी कोई शिकायत भी हो, तो भविष्य के लिए आप ध्यान रखना, क्योंकि आज का जो युग चल रहा है बहुत खराब चल रहा है। आज का टाइम बड़ा बेकार चल रहा है। आज के टाइम में आप देख रहे हो कितने खराब केसेस हो रहे हैं कि शादी हो जाती है, फिर डिस्प्यूट हो जाता है, फिर वो डाइवोर्सेस पे चले जाते हैं। तो हिंदुस्तान हमारा देश एक ऐसा देश था जिसके अंदर इस तरीके की चीज़ें नहीं होती थी, बट अब होने लगी हैं। अब वो उसकी स्थिति क्या है, स्थिति क्यों बनी? उसकी स्थिति इसलिए बनी कि भाई आजकल बच्चों का जो लालन पालन पोषण जो किया जाता है, बहुत पैम्पर्ड तरीके से किया जाता है, बहुत ही प्यार से किया जाता है। परंतु पहले टाइम में, अब से 15-20 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं, मतलब इस जनरेशन से थोड़ी पहली जनरेशन अगर हम जाए, उस समय भी बच्चों को प्यार किया जाता था, लेकिन उनका प्यार करने का तरीका अलग था। घर में जॉइंट फैमिली होती थी, चाचा चाची की लड़ाई हो रही है, यही नहीं पता चाचा कब हाथ साफ हम पे कर दे, बच्चों पे कर दे। दादा दादी का डिस्प्यूट चल रहा है, दादाजी कब हाथ साफ कर दे। मतलब उस बच्चे को ये नहीं पता होता था किस समय, कहाँ, किस नुक्कड़ पे, किस वजह से, और बिना वजह मुझे थप्पड़ लग सकता है। तो उस बच्चे को ये पता ही नहीं था पैनिक अटैक क्या होते हैं, जिसको रोज कभी ना कभी एक बार कोई ना कोई थप्पड़ मार के चल दे, तो उसे क्या पता चलेगा पैनिक अटैक क्या होता है। परंतु समय बदला, समय का दौर बदला। आज की डेट में, अभी की डेट में भी, अब से थोड़ा सा पहले भी अगर हम जाए, आजकल बच्चे को पेरेंट्स इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, एक्सट्रीम लेवल का प्यार करते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मैं भी हूँ। जिस तरीके ऐसा नहीं है कि हमारा मम्मी पापा ने हमें प्यार नहीं किया, नहीं करते तो आज हम यहाँ कैसे पहुँचते, लेकिन उनका प्यार करने का तरीका एकदम अलग था, और हम लोगों का प्यार करने का तरीका, या आपकी जनरेशन का प्यार करने का तरीका एकदम अलग है। अगर कोई बच्चे को डांट भी रहा है तो दिल सा पिघल जाता है कि पता नहीं क्यों डांट रहा है। जब बच्चे को शुरू से डांटते ही नहीं है, उसको मारते ही नहीं है, उसकी पिटाई कभी नहीं होती, तो उसको अगर कोई कुछ बोल दे तो उसको पैनिक अटैक आ जाते हैं। बात समझ रहे हो? और जिसको हर रोज घर पे पैनिक अटैक आते हैं तो उस अटैक का मतलब ही नहीं पता। तो आजकल बहुत पैम्पर्ड तरीके से बच्चों को पाला पोसा जाता है। फिर उसके बाद जो टेलीकम्युनिकेशन है, फ़ोन है,
ये जो फोन है जिसने सुख चैन नींद सब कुछ खराब कर रखा है लोगों का। कम्युनिकेशन बहुत जल्दी हो जाता है। अब लॉजिक समझना, कम्युनिकेशन कैसे पुराने टाइम में मान के चलो कोई लड़की है और उसके साथ कोई दिक्कत हो गई, सबके साथ हो जाती है, इट्स नॉट अ बिग डील। घर में लड़ाई नहीं होती भाई बहन की, होती है ना लेकिन वहां जाके सब कुछ चेंज हो जाता है, वहां इज्जत की बात आ जाती है। और अगर ये समझ ले यार ईगो कहाँ से होगी, जब हम सोचेंगे हमारे अंदर ईगो ही नहीं है तो ईगो क्लैशेस नहीं होंगे ना। आई एम राइट और रॉन्ग? लड़ाई तो घर में भी होती है, भाई बहन के साथ भी होती है, लेकिन वो भाई है। वहीं जब पति के साथ लड़ाई हो जाती है, पति कुछ भाई क्या नहीं करता बताओ, कौन सी धमकी नहीं देता है भाई, सारी धमकियां देता है। बस एक बार सारी धमकी वहीं खत्म हो जाती है, जहाँ बोल दो मेरी सहेली से मेरे रजिस्टर ला दो, तुरंत भाई सब कुछ भूल जाता है, एकदम लेके आता है ना। नहीं तो भाई के साथ भी हर तरीके की लड़ाई होती है बच्चों के बीच में, तो वो लड़ाई नहीं मानते वहां पे। कभी बोलते हैं भाई तेरे से मैं अलग हो जाऊंगी, तेरा कमरा अलग मेरा कमरा अलग, नहीं ना, थोड़ी देर बाद फिर वही हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे ईगो प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जहाँ ईगो प्रॉब्लम आती है वहां ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब हुआ क्या कि पहले क्योंकि फोन का कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा कम था, फोन का कम्युनिकेशन कम था, मान के चलो अभी आपने एक बात सुनी होगी कि जब लोहा गर्म होता है चोट कर दो तो ज्यादा असर होता है। मान के चलो किसी लड़की के साथ अभी अभी लड़ाई हुई, जस्ट अभी हुई, और वो बहुत ही गुस्से में हो, और वो गुस्से में तुरंत कम्युनिकेशन कर दे, अपने पेरेंट्स को फोन करे, इन्फॉर्म करे, तो पहली बात खुद दुखी, दूसरी बात पेरेंट्स दुखी। लेकिन पहले क्या था कि पहले इस तरीके की चीजें थी नहीं, फोन कम होते थे, इवन जाने आने में भी 2-2 3-3 दिन लगते थे। तो जब तक कोई आता था ओकेजनली, ओकेजन्स पे आते थे, कोई फेस्टिवल्स पे भाई आते थे या पेरेंट्स आते थे। अब तो बिना फेस्टिवल के कब भाई दमक जा कुछ पता ही नहीं, ठीक है। तो इट मीन्स अब मुद्दा ये उठता है कि अब आने से भी ज्यादा कम्युनिकेशन इतना ज्यादा है, तो जहाँ एक्सेसिव कम्युनिकेशन होता है फिर वहाँ प्रॉब्लम्स दूसरे घर में जाने लगती हैं। प्रॉब्लम शेयर, जितनी अपनी प्रॉब्लम को आप जितना ज्यादा शेयर करोगे वो प्रॉब्लम उतनी बढ़ती है, यस और नो। और सोच ले यार कुछ नहीं है, इट्स ओके यार, सब कुछ सही है, तो खत्म हो जाती है ना। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, ये प्रॉब्लम अगर चार दीवारी के बीच में है तो सब कुछ सही होने के चांसेस हैं या नहीं है। लेकिन हुआ क्या, ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ। चली 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 प्रॉब्लम यहां तक पहुंची ड्राइंग रूम तक। बात अभी भी बन सकती है, अगर बात ड्राइंग रूम तक भी रहे तो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है, रिलेशनशिप बच सकती है। ड्राइंग रूम में कौन बैठे, इन लॉज हैं, वो समझा रहे बेटा तुम मत जाओ, नहीं मैं जाऊंगी, बेटा तुम मत जाओ, मैं नहीं मैं जाऊंगी। ओके, प्रॉब्लम कहां तक पहुंची, यहां तक पहुंची। अभी भी बात बन सकती है ना, कमॉन रिप्लाई, कॉन्सेप्ट छिपा इसमें, बन सकती है ना। परंतु लड़की मानने को तैयार नहीं। अब ये बाहर से ये आंटियां झांक रही हैं, इधर भी ये देख रही हैं, इधर आंटियां, ये आंटियां हैं, सब देख रही हैं इधर। और लड़की अब बैग लेके निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, और निकल गई। ये लो जी बच्चों, अब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि अब ये पावर के बहुत बाहर जा चुकी है, और यहाँ पे अब कुछ भी सही नहीं हो सकता। दिस वन इज अ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दिस वन इज अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दिस वन इज अ कंपनी एक्ट। अब आप बताओ, अगर कोई भी कंपनी एक्ट के बाहर, एक सेकंड का कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं, अगर कंपनी एक्ट के बाहर जाके कोई काम करेगा, रेटिफाई हो सकता है, सही हो सकता है, नहीं। एमओए के बाहर जाके हो सकता है, एओए के बाहर जाके ओवर एंड आउट, हैंस प्रूव्ड, यही समझना था इसमें, मैंने समझा दिया, अब बस पढ़ना बाकी रह गया, अब धीरे धीरे समझो। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नाउ व्हाट इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, व्हाट इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यू नो वेरी वेल। सेक्शन 4 के अंदर कंटेंट्स हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट हैविंग रैंडम मेमोरीज। यस लाइव स्टूडेंट्स, आपकी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। हेलो लाइव स्टूडेंट्स, एक बार रिप्लाई करें, हेलो हाय हाउ आर यू, क्या हाल चाल है, वही हड्डी वही खाल है, हेलो। Chat box is not working, I think so.
चलिए बच्चों, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो समझाया गया है वो बताया गया है व्हाट डू मीन बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मैंने आते ही सबसे पहले आपको कुछ भी समझाने से पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही समझाया था ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके बारे में ही बताया था। उसी के साथ साथ आगे कहता है द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट लिस्टिंग आउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी इसेंशियली रिप्रेजेंट फाउंडेशन स्टोन। फाउंडेशन स्टोन मतलब किस वजह से कंपनी बनी है, स्ट्रक्चर इज बिल्ड। इट कंटेन क्या, क्लॉजेस। क्लॉजेस जैसे कि मैंने क्या बताया था, नेम क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, नॉमिनेशन क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज। सो डिटेलिंग बाउंड्री कंपनी एक्टिविटी एंड रिलेशन किसके साथ बता रहा है ये, आउटसाइड वर्ल्ड। द इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ एमओए इज कंसिडर्ड इज इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज। सबसे मेन क्लॉज जो माना जाता है वो क्या माना जाता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज। क्यों माना जाता है ऑब्जेक्ट क्लॉज मेन क्लॉज, क्योंकि इसके बेसिस पर ही कंपनी चलती है। एवरी कंपनी टू स्टेट इन देयर एमओए द ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। इट मीन्स यहाँ पे वो बताया जाता है कि किस वजह से, रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, किस वजह से कंपनी क्या की गई है, इनकॉर्पोरेट की गई है। क्लियर या ऑल क्लियर। आगे देखिए आगे कहते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ कंपनी। कंपनी की पावर को क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट। वाइल डिफाइन ऑब्जेक्ट, अ कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती है, कैसा, जो कि किसके बियॉन्ड है, बियॉन्ड दी ऑब्जेक्ट क्लोज। मतलब अगर देखा जाए तो पूरे तरीके से यहाँ पे इन्होंने बोला कि ऑब्जेक्ट क्लोज के बाहर जाके आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आगे क्या कहता है, एनी डन इन कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब अगेंस्ट कह रहा है, एमओए विल बी अल्ट्रा वायरस एमओए। इट मीन्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या बोला, पहली चीज इन्होंने क्या बताया, अगर एनालिसिस करें तो एनालिसिस करके हमें ये बात समझ में आई है कि भैया एमओए के बाहर जाके आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। एमओए में भी किसके बाहर जाके, ऑब्जेक्ट क्लोज के बाहर जाके आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो एमओए के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट क्लोज, और ऑब्जेक्ट क्लोज के बाहर जाकर अगर आप कोई भी एक्ट करोगे, एक्ट इसके बियॉन्ड करोगे, तो क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायरस क्या, एमओए, है ना। और अगर इसके हिसाब से ही करोगे, विद इन पावर करोगे, तो एक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड। तो एक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड। अब देखिए इधर in case company what is not stated in memorandum as the object or powers is prohibited by doctrine of ultra virus, as a result act which is ultra virus is void। अगर कोई भी एक्ट पावर्स के बाहर जाके हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, void, and does not bind the company, और वो कंपनी को क्या नहीं करेगा, बाउंड नहीं करेगा। neither company nor contracting party can sue on it। मतलब इसका इसे थोड़ा इंक्रीज कर दो आप, थोड़ा सा ना, हाँ से अगर हो जाए। पीछे गर्मी तो नहीं लग रही किसी को, हाँ बस। अब बच्चों बात ये है अगर हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस करें, यहाँ पे एनालाइज करें, अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें तो मुद्दा ये उठता है कि अगर कोई भी एक्ट है कि हाँ है और वो बियॉन्ड है, किसके बियॉन्ड है, एमओए के, एमओए के बियॉन्ड है, और आपने वो एक्ट कर भी दिया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट एकदम साफ होगा कि वो वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब वॉइड होने का इफेक्ट क्या होता है, तो मैम वॉइड होने का इफेक्ट तो एकदम साफ होता है कि क्या, कि ना तो वो कंपनी और ना ही सामने वाली पार्टी क्या नहीं फाइल कर सकते, केस। यहां पे इन्होंने बताया अल्ट्रा वायरस एमओए। अब हम पढ़ेंगे अल्ट्रा वायरस एओए और लास्ट में फिर कंक्लूजन। अल्ट्रा वायरस एओए क्या कहना चाह रहा है, कुछ इस तरीके से समझेंगे। ये है कंपनी एक्ट, ये क्या है, और ये क्या है, अल्ट्रा वायरस एओए।
इंट्रा वायरस एमओए, अल्ट्रा वायरस एमओए, इंट्रा वायरस कंपनी एक्ट। समझ में आ रही है कुछ बात? इंट्रा मतलब विद इन द पावर और अल्ट्रा बियॉन्ड द पावर। ठीक है, तो देखो अब अल्ट्रा वायरस एओए पढ़ते हैं। कहता है व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मैंने अभी आपको बताया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, फिर लास्ट में कंक्लूजन पढ़ेंगे कि रेटिफाई हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हमने यहाँ पे जब समझा था कि व्हाट डू मीन बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसे बोलते हैं, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहां पर कंपनी को इंटरनली रेगुलेट करने के प्रोविजंस होते हैं। अगर एमओए की बात करें तो एमओए एक्सटर्नली रेगुलेट करता है और एओए आपको इंटरनली रेगुलेट करता है। मैं कुछ इस तरीके से एग्जांपल आपको दे सकती हूँ, जैसे मान के चलिए आप जैसे जिस भी समाज में लोग रहते हैं तो उस समाज के कुछ नियम होते हैं, और जब एक घर में रहते हैं तो घर के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे पेरेंट्स के नियम होते हैं कि भैया तुझे 9 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, 9 से पहले पहले घर पहुंचना है, हमारे घर में स्मोकिंग अलाउड नहीं है, नॉन वेज अलाउड नहीं, इस तरीके के नियम होते हैं अपने घर को चलाने के लिए। तो वो जो घर को चलाने के लिए नियम बनते हैं, दीज आर द इंटरनल रेगुलेशंस, है ना। कंपनी को जो इंटरनली रेगुलेट करते हैं उसे बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और आउटसाइडर के साथ रिलेशनशिप कैसे रहने जो रेगुलेशन होता है उसे बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्लियर, ये ऑल क्लियर? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का सेक्शन मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, कौन सा सेक्शन है? 5। कैसे याद किया? एमओए के जस्ट बाद ही है, जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे एमओए होगा और पीछे पीछे एओए होगा। तो ये कहता है इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर होगा बाय लॉज। बाय लॉज का मतलब होता है इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, किसके लिए? कंपनी के मैनेजमेंट के लिए, कंपनी को इंटरनली चलाने के लिए। आगे कहते हैं अगर कोई भी ऐसा एक्ट है, कि कैसा एक्ट है, विच इज अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि क्या है? अल्ट्रा वायरस एओए। क्या बोला मैंने? अल्ट्रा वायरस एओए, बट इंट्रा वायरस एमओए, इंट्रा वायरस एमओए, अल्ट्रा वायरस एओए और इंट्रा वायरस एमओए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बाहर है लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर है। तो कहता है आउटसाइड द स्कोप आर्टिकल्स बट विद इन द पावर ऑफ एमओए विल बी अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, that payment of interest on advance called rate higher than the allowed by articles, these act are also void but company in general meeting कहाँ पर में ऑल्टर क्या कर सकती हैं? आर्टिकल, एंड इसको रेटिफाई कर सकते हैं, इसको ये रेटिफिकेशन पॉसिबल है। अब यहाँ पे आगे चल के हम कुछ चीज़ें जो हैं वो करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ नोट करवाना चाहती हूँ। तो आप रजिस्टर और पेन निकालिए और थोड़ी सी कुछ चीज़ों को हम क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे ताकि एग्जाम के लिए अच्छा रहे। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड और एक्सेस। वायरस मीन्स पावर्स।
वायरस मीन्स पावर्स. Ultra virus means an act or transaction beyond access of power of company. बियॉन्ड एन एक्सेस किसकी पावर्स के बाद? पावर ऑफ कंपनी. When act or transaction shall be ultra virus. When act or transaction shall be ultra virus. Not permitted and authorized under Company Act. हाँ, वो एक्चुअली चैट बॉक्स नहीं चल रहा है और मैंने उनको बोल दिया है. आपकी कोई प्रॉब्लम शायद इसमें आ रही है. एक बार फिर से हम लोग रीस्टार्ट करेंगे क्लास को.